Honorable President of India, Defense Secretary to Government of India, distinguished guests and fellow probationers, good morning. I, Shajar Hassan Abidi, probationer from the 2020 batch of Military Engineer Services, would like to express heartfelt gratitude to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, for sparing valuable time from a demanding schedule. I hold it as a great honor and privilege to extend a warm welcome to everyone present here. It is indeed a matter of immense honor for every young probationer to be addressed, inspired, and guided by the first citizen of India. It has been a cherished dream for me and all my fellow MES probationers to meet the Supreme Commander before we embark on a journey as public servants. Today, it is not just a moment of great pride for us, but also for our parents who dreamt of making us individuals contributing to nation building. To commence today's proceedings, may I kindly request our esteemed Defense Secretary, Shri Giridhar Armane, IAS, to deliver the welcome speech. राष्ट्रपति महोदय, सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद MES के ग्रुप ए ट्रेनी ऑफिसर्स को मिलने का अवसर प्रदान किया। इन ट्रेनी अधिकारियों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार रहेगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया का आशीर्वाद वचन इन अधिकारियों के लिए भविष्य में पथदर्शक एवं दिशा निर्देशन का कार्य करेगा। MES के ट्रेनी अधिकारियों का ये बैच इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित है। कुल 32 अधिकारी इस बैच का हिस्सा है, जिनमें 6 महिला अधिकारी शामिल हैं। इनमें से 20 अधिकारी IDSC तथा 6 अधिकारी सर्वेयर कैडर से हैं। इन सभी ट्रेनी अधिकारियों को 40 सप्ताह का एक व्यापक तथा मल्टीडिसिप्लिनरी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में इन अधिकारियों को सरकारी नीतियों, विधियों के ज्ञान तथा टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रदान करने के साथ ही जीवन कौशल, सद्भाव तथा समर्पण की भावना के विकास पर भी जोर दिया गया है। इस प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति देश भर में फैले रक्षा मंत्रालय के विभिन्न इकाइयों, उप इकाइयों, भारतीय सेना के सभी अंगों, तटरक्षक बल, DRDO तथा अन्य महत्वपूर्ण संगठनों में की जाएगी, जहां पर वो अपने निर्माण तथा इंजीनियरिंग कौशल से हमारे रक्षा बलों के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं रक्षा मंत्रालय की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से एक बार पुनः इस अमूल्य अवसर को प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। यह अवसर इन सभी युवा अधिकारियों को और अधिक ऊर्जा से और लगन से हमारे देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद। Thank you, sir, for your kind words. Honorable President, as we, the officer trainees of Military Engineer Services, having undergone a comprehensive 40 weeks induction training at various locations across the country, some of us would be honored to share the experiences of the training with you. I would like to invite my fellow officer trainee, Ms. Sakshi Mudliar, to share her training experiences. माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं महान भारतवर्ष के प्रथम नागरिक को मैं सादर नमन करती हूँ तथा सभा में उपस्थित सभी महानुभाव गणों का अभिनंदन करती हूँ। मैं साक्षी मुदलियार सैन्य अभियंता सेवाएं विभाग की 2022 बैच की प्रशिक्षु अधिकारी हूँ एवं छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले की निवासी हूँ। यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का क्षण है कि मुझे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर एवं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की मुखिया के समक्ष अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सहृदय आभारी हूँ अपने माता पिता एवं गुरुओं की, जिन्होंने मेरी महत्वाकांक्षाओं को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाई। महोदया, एक प्रशिक्षु से जिम्मेदार लोक सेवक बनने का सफर 4 चरणों में पूर्ण होता है। प्रथम चरण की शुरुआत अक्टूबर 2023 सैन्य अभियंता कॉलेज पुणे से हुई। सैन्य अभियंता सेवाएं विभाग अहर निशम सेवा महे के सिद्धांत पर उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहा है तथा भारतीय जल,
थल एवं वायु सेवा के पृष्ठवंश के समक्ष कार्य कर रहा है। प्रथम चरण में हमने प्रतिष्ठित संस्थान निकमार, NADFM, इरिसन में क्षेत्र विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया। हम समझते हैं कि देश जिस तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर है, उसमें अभियांत्रिकी तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः द्वितीय चरण की शुरुआत हैदराबाद के इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से की गई, जहां हमें उन्नत अभियांत्रिकी के बारे में सम्यक ज्ञान प्राप्त कराया गया। इसके उपरांत 14 सप्ताह की अवधि वाले पाठ्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर मरी चन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान तेलंगाना से हुई। एक सफल अधिकारी का व्यक्तित्व उसके गुणों की पराकाष्ठा होता है। हमें ऐसे मूलभूत गुण अनुशासन, जवाबदेही एवं अखंडता का भली भांति रूप से अभ्यास कराया गया। शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा भारतीय लोक प्रशासन, कानून व्यवस्था एवं कार्य जीवन संवर्धन जैसे विषयों का पर्याप्त ज्ञान प्रदान किया गया। वहीं पाठ्योत्तर एवं सांस्कृतिक गतिविधियों ने साथी गणों में संघ भावना को विकसित किया। 1.5 माह की अवधि वाले तीसरे चरण की शुरुआत अप्रैल 2024 प्रबंधन विकास संस्थान गुड़गांव से हुई, जहां हमें कूटनीतिक एवं वित्त प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को जानने का अवसर मिला। इस चरण में हमें अंतर्राष्ट्रीय सूचना पद्धति एवं लेखा परीक्षा केंद्र नोएडा एवं प्राइड जैसे संस्थानों में भी प्रशिक्षण दिया गया। चौथे एवं अंतिम चरण में हमने विभाग की विभिन्न गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त किया एवं विभागीय सिद्धांतों को अंतर्निहित किया। महोदया, इस प्रशिक्षण के उपरांत हम स्वयं को अधिक कार्यकुशल एवं राष्ट्र निर्माण में समर्पित पाते हैं। मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृशकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्र वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाउ I would like to invite my fellow officer trainee, Mr. Sunny Kashyap, for sharing his training experience. Honorable President, esteemed dignitaries and fellow officers, a very good morning to all of you. I am Sunny Kashyap, MES probationer of the UPSC 2022 batch. It is a matter of great pride and privilege to have got an opportunity to share our insights on a comprehensive training and development journey that took across diverse regions of India, engaging with as many as 12 eminent institutions. Honorable President, the military engineer services operate in some of the most challenging terrains across our nation, demanding high-level preparedness and adaptability. Our induction training was designed with this in mind, ensuring trainees acquire essential technical and managerial skills to meet these challenges head-on. I can confidently say that this journey has been profoundly transformative for all of us, enhancing our capabilities and reshaping our perspectives to better serve our nation. As detailed by my fellow officer, our induction training was meticulously structured to incorporate latest technologies and global standards. We underwent specialized training which equipped us with advanced skills in computer-aided design, project management, structural design, and switchgear technology. It aligned the goals and vision of MES with the government's initiatives, rules, and policies, thereby empowering us to adapt to the evolving needs of defense infrastructure. Besides technical and managerial knowledge, our training extended beyond instilling in us the cherished ideals enshrined in the preamble of the Indian Constitution. We deepened our understanding of Indian history, culture, law and polity, fostering democratic values essential for serving our citizens. Our visits to Telangana's villages provided invaluable insights into overcoming barriers that hinder the policy implementation at the grassroots level. Also, trekking in the Nilgiris reinforced the importance of teamwork and realization of our inner strength. In line with Honorable Prime Minister's vision to achieve net zero emissions by 2070, our training at National Institute of Solar Energy has been pivotal. We have gained essential skills to harness solar energy within military installations, propelling India towards becoming a global leader in solar energy. Additionally, we had the unique opportunity to visit Parliament, which gave us invaluable insights into legislative processes.
Our training was completed with a young officers course in which basic works procedures and all other relevant aspects of MES functioning were covered. It has provided us with the necessary knowledge needed to effectively implement the infrastructural and operational needs of the armed forces. Throughout the training, we developed deep bonds between us and a lifelong friendship to share our joy, happiness, and also hardships. Honorable President, MES is committed to integrating latest global construction practices, including 3D printing, precast methods, net zero buildings, and green technologies. We are focused on creating smart cantonments with a strong emphasis on reducing our carbon footprint. The future of our organization and the growth of our nation rest on our shoulders. As future leaders of MES, it is our responsibility to embrace and stay ahead of the technological advancements to achieve the ambitious goals set by the government. Honorable President, I am confident that after this comprehensive and rigorous training, we are now well prepared to uphold the MES motto, Quest for Excellence, and we pledge to serve our great nation with unwavering dedication and excellence. Thank you. Jai Hind. So this is the moment we all have been waiting for. May I kindly request Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, to enlighten all of us with her kind words. प्रिय प्रोबेशनर्स, आज मुझे मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के आप सभी अधिकारियों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि MES भारत के स्ट्रेटेजिक एवं प्रोफेशनल ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण एवं रख रखाव से जुड़े सबसे बड़े एवं सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तथा देश के अंदरूनी इलाकों में MES द्वारा सुविधाएं विकसित की जाती हैं। MES तीनों सेनाओं के साथ साथ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कई अन्य यूनिट्स को भी अपने सेवाएं प्रदान करती है। इस प्रकार ये सेवा भारतीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक है। सिविलियंस तथा डिफेंस पर्सनल्स में तालमेल और सहयोग का अच्छा उदाहरण MES में दिखाई देता है। अनेक अवसरों पर MES के लोगों को विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। इस सेवा का आपदा संबंधों में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जरूरत पड़ने पर MES द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी सहायता प्रदान की जाती है। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण सेवा में शामिल होने पर हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों की गंभीरता से आपको बोध होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी पूर्ण निष्ठा, कर्तव्यपरायणता एवं उच्चतम मानव के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। प्रिय प्रोबेशनर्स, आप कठिन चयन प्रक्रिया के बाद इस सेवा का हिस्सा बने हैं। ये सफलता आपकी मेहनत, लगन और प्रतिभा का परिणाम है। इस उपलब्धि के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। लेकिन आपकी कार्यकुशलता की परीक्षा आप शुरू होगा। आपको निरंतर सजग एवं सचेत रहना है। आपकी सेवा का लक्ष्य ये सुनिश्चित करता है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अच्छी सुविधाएं हमारी डिफेंस फोर्सेस को मिलती रहे। आपकी सफलता की यही कसौटी होगी कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर या सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं वे रिलायबिलिटी एवं क्वालिटी के मानकों पर खरे उतरे। यदि मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाए तो डिफेंस फोर्सेस आपकी इंटरनल कस्टमर्स है। आपको अपनी सेवाओं में उच्चतम गुणवत्ता बनाए रखते हुए उनका सम्मान अर्जित करना है। अपने कार्यकाल में कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपके निरंतर प्रयासों के बावजूद लोग आपकी सेवाओं से खुश नहीं है। हर व्यक्ति को हर समय अपेक्षा के अनुसार सेवाएं प्रदान करना बहुत कठिन होता है, लेकिन यही आपकी चुनौती भी है और कसौटी भी।
यदि आप कर्तव्यनिष्ठा के साथ सदैव तत्पर रहेंगे तो आप सफलता और सम्मान अवश्य अर्जित करेंगे। प्रिय प्रोबेशनर्स, आपने विश्व स्तर पर कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हुए आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित एडेप्टेशन और मिटिगेशन पर भी ध्यान रखना होगा। आपके द्वारा किए जा रहे कार्य का कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो, इस आयाम को भी प्राथमिकता देनी होगी। मुझे बताया गया है कि इस दिशा में MES प्रयासरत है। ये जानकर मुझे खुशी हुई है कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे एक कार्बन नेगेटिव एस्टेब्लिशमेंट है। आपका कर्तव्य क्षेत्र केवल इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ टेक्निकल ही नहीं है, बल्कि एथिकल और मैनेजरियल भी है। आपका ये सफल संकल्प होना चाहिए कि आपके प्रत्येक कार्य में देश के संसाधनों का सक्षम एवं प्रभावी उपयोग हो। आपकी कार्यकुशलता एवं नैतिकता राष्ट्र की सुरक्षा को शक्ति प्रदान करेगी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी देश प्रेम और राष्ट्रहित के उच्चतम आदर्शों को अपने कार्यों द्वारा प्रदर्शित करते रहेंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।